तो फिर हेलो भी उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 6 नवंबर, थर्सडे, 11वां महीना 2025। तो सबसे पहले बात आ जाती है, ओवरऑल बता देता हूँ लंदन में मैंने कौन सी ट्रेड्स ली। लंदन में पहली बात, मैंने आज कोई ट्रेड नहीं ली। रीज़न उसका साफ है, कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन में ला नहीं। ठीक है, बस यही था यार। बात आती है डायरेक्ट लंदन पे, बैक करते हैं बैंकर मार्केट कैसा प्राइसन था। तो एक सेकंड, लंदन का जैसे कि तुम देख सकते हो, इतने एक सेकंड लैग हो रहा है बैंकर। इतने दिनों से जो मैं इस डाउन ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड कर रहा था, वो फाइनली ब्रेक हो चुका है मार्केट ने और अपसाइड की तरफ जा रहा है। और अगर तुम ओवरऑल भी देखोगे तो यार फाइनली ये डाउन ट्रेंड जो है, ये एज ए रिवर्स कंटिन्यूशन बोल सकता हूँ मैं, ये जा रहा है। या फिर मे बी क्या पता ये एक रिवर्सल ही ओवरऑल अपसाइड की तरफ जाने में, लेकिन बस जा रहा है। ठीक है, बात आती है, मैं ट्रेड करता हूँ आवरली के बेसिस पे। तो हुआ क्या, आवरली के बेसिस पे जब मैंने देखा मार्केट प्योर बैंकर अप ट्रेंड में है, तो मैंने देखा भाई सही है यार, अप ट्रेंड में है। लेकिन फिर प्रीवियस एशियन सेशन देखोगे तो तुम देखोगे यार, यहाँ पे तो एशियन का रिवर्सल और न्यूयॉर्क, मतलब एशियन का रिवर्सल कंट्रेशन और लंदन का मे बी मैनिपुलेशन करने के बाद में भी फेक आउट, और तब जाके कंटिन्यूशन आ सकता था। मेरे को तो ओवरऑल ये लगा कि रिवर्सल ये लंदन का कंटिन्यूशन ही लगा मुझे। ठीक है, गोल्ड में जस्ट ऐसी थिंकिंग बता रहा हूँ मेरा। और इसने ये लिक्विडिटी भी स्विप कर ली, ये लिक्विडिटी भी स्विप कर ली। जस्ट मेरा थोड़ा ये था कि बैंकर आए, थोड़ा बेरिश आए मार्केट, इनको लो, इस लो को या फिर इस वैल्यू गैप को ले, या फिर एक डाउन साइड की तरफ में हल्का सा ट्रैप करे 5 मिनट की, या लोअर लिक्विडिटी लो, जो अपना बुलिश ऑर्डर फ्लो है वो रिस्पेक्ट करे। जस्ट मेरे ओवरऑल दिमाग में ये चल रहा था कि मैं प्रॉपर बुलिश ट्रेड लगाने के ही चक्कर में था। लेकिन 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 सवाल उठता है कि मार्केट ने ऐसा कुछ करा, और वो है नहीं। मार्केट जस्ट खुली और मार्केट जस्ट रैली मार गई। ठीक है, आई नो कि हल्का सा मैं बोल सकता हूँ, ये जो इतनी सारी लोअर से लिक्विडिटी है, इनमें मार्केट ने हल्का सा एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखेंगे, वो स्विफ्ट जरूर करा है, फिर बुलिश ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू। लेकिन भाई इससे कोई एग्जीक्यूशन तुम खुद बता दो, कैसे ले लोगे तुम एग्जीक्यूशन? वो बात अलग है, बैंकर तुम अब बेटर हो, वन साइड बेटर हो, गैमलर हो, या बैंकर ऐसी तुक्के में पोजीशन ले लेते हो, तो भाई तुम ले सकते हो, तब तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने देखा भाई गोल्ड में ये सारा सिस्टम है, मैंने बोला यार इसमें तो ट्रेड करने में स्वाद नहीं आएगा। फिर बात आती है जीजे की। भाई जीजे का आज प्राइस लिटरली अच्छा था, ये मैं ज़रूर बोलूँगा। तो एक्चुअली हुआ क्या, ओवरऑल प्राइस जैसे कि तुमको पता ही होगा यार, मार्केट प्योर डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड, मार्केट ने ये वाला लो शिफ्ट करा और इतने फेयर वैल्यू गैप बनाए थे, उसको मार्केट अभी करंटली रिवर्स रिट्रेसमेंट के थ्रू फिल करा बिग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और प्लस में ये प्रीवियस गैप भी फिल कर दिया। ठीक है, जस्ट ये ओवरऑल मैंने बेसिक से देखा मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। फिर जब मैंने आवरली के बेसिस पे आया था, मैंने देखा भाई अप ट्रेंड है, श्योर अप ट्रेंड है। लेकिन फिर मैंने देखा इतनी सारी स्टैक में बोथ साइड की तरफ में लिक्विडिटी यहाँ पे है और यहाँ पे है। जैसे ही मैंने ये चीज़ देखा, मैंने बोला भाई डैम बैंकर, मार्केट पक्का टारगेट करेगी दोनों साइड की लिक्विडिटी को, किसी भी साइड। फिर जब मैंने देखा यार मार्केट बुलिश क्यों जा सकती है, पहली बात तो ओवरऑल अप ट्रेंड भी है इस आवरली के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम ये मूव डाउन एक मूव अप ये देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा लिक्विडिटी स्विफ्ट है। ठीक है, लिक्विडिटी को मार्केट ने स्विफ्ट करा ऑलरेडी, और मार्केट ने मेरे को बस, फिर मैंने जैसे ये देख लिया, मैंने बोला यार बस एक 5 मिनट के बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट चाहिए, और थर्ड कॉन्फ्लुएंस, और 1 मिनट के बाइंग प्रेशर, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मेरे भाई मैं 5 मिनट पे आया, मैंने देखा ऑलरेडी सारी चीज़ हो रखी है। मैंने क्या देखा, ऑलरेडी लिक्विडिटी का स्विप यहाँ पे हो गया था, ऑलरेडी ब्रेक भी है, और थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए देखो, थोड़ी सी 5 मिनट की लिक्विडिटी ली, प्लस में फेयर लोग आपको भी रिस्पेक्ट करा। और मार्केट उस टाइम ना यहाँ पे थी, जस्ट खुली थी। ठीक है, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, जस्ट मेरी ये थोड़ा सा थिंकिंग था कि यार मार्केट थोड़ी सी बेटर पोजीशन देने के लिए, थोड़ा सा बेटर एंट्री देने के लिए, मे बी या तो 1 मिनट के फेयर वैल्यू गैप या 5 मिनट को फिल कर दे। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं करा, और मार्केट स्ट्रेट टू द हेल अपसाइड की तरफ चले गए। मे बी मैं ये नहीं बोलूँगा मैं इसमें ट्रेड नहीं ले सकता, लेकिन यार वो तुक्के वाली बात हो जाती, मे बी, क्या बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, आई नो सारी चीज़ सेटअप थी, बस थोड़ा सा वेट था बैंकर कि हल्का सा और एक चीज़ दे देना। उसके बेसिस पे मैंने देखा है बैंकर, जब भी मैं हरी में एग्जीक्यूशन करता हूँ तो मैं फगड़प होता हूँ, और जब भी मैं बैंकर में ऐसा पेशेंस करता हूँ तो तब तो क्या ही कहने, तब तो बैंकर ट्रेड ही नहीं ले पाता। ठीक है, तो ये थी जो मेरा मतलब, ये जो मूव तो देखो ना भाई, इतनी सारी लिक्विडिटी स्टैक में थी, कौन इसको मिस कर देगा? भाई मैंने मिस कर दिया क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं मिला। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड थी मेरी पहली। उसका जब मैंने देखा यार मेरी मेजर जो टीपीस थे मेरे, वो ऑलरेडी स्विफ्ट हो चुके थे,
तो और फिर मैंने देखा यार मार्केट इंस्टेंटली इतना फॉल कर गया, आई कांट एक्सपेक्टेड, लिटरली मुझे लगा था ये भी स्विफ्ट होंगे और ये जो रिट्रेसमेंट है बिग टाइम फ्रेम का कंटिन्यू होगा। लेकिन फिर जब मैं देखा इतनी डिक साइज की कैंडल, तब मैंने देखा यार अब तो ऑर्डर फ्लो के अंदर चेंज आने के है चांसेस हैं। मैंने सोचा था इस फिर को फिल होगा तो मैं ऐसे मे भी एक छोटी सी स्कैल्प बाइंग भी लगाऊँ, लेकिन मैं नहीं लगाई और अच्छा हुआ नहीं लगाई भाई, कि मार्केट स्ट्रेट टू द हेल बिल्कुल हर 5-10 मिनट में फॉल कर गया। और एट द एंड विदाउट एनी, मेरे भाई विदाउट एनी डाउन साइड की तरफ का भी एग्जीक्यूशन, मार्केट जस्ट फॉल कर गया। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ भयंकर, मैं ना यहाँ पे एक 1 मिनट के बेसिस पे सोच रहा था कि यार मार्केट भाई पोटेंशियली बेरिश जा सकता है, यहाँ पे मैं सोच रहा था एंट्री लगाने की। लेकिन मेरे दिमाग में ये हो रहा था बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, मैं बोला नहीं यार इतना मतलब इतना रिस्क नहीं लेना, ऑलरेडी अकाउंट ब्रेक इवन पे ही चल रहा है। मैंने क्या करा, मैंने ट्रेड नहीं लिया और एट द एंड तुम देख सकते हो मार्केट ने डाउन साइड की लिक्विडिटी, जो मेरा दूसरा टारगेट था बायस फ्लिप करने के बाद कि मेरे को डाउन साइड की तरफ मे बी एग्जीक्यूशन मिल जाएगा, या फिर देखो या तो मैं ये था आफ्टर ये लिक्विडिटी के स्विप में मे बी कुछ ऐसा होके डाउन साइड की तरफ एग्जीक्यूशन मिलता। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा भी था कि ये जो ये वाला मूवमेंट है ना, मैं इसको पकड़ सकता हूँ स्कैल्प की तौर पे। ये दोनों चीज़ मेरे दिमाग में चली थी, लेकिन एट द एंड में दोनों में से कोई भी नहीं ले पाया मैं। ठीक है, और पहली बात अब मेरे हिसाब से ना ये अपसाइड की तरफ इसका जाने का कुछ सेंस ही नहीं बैठता। आई नो फिर वैल्यू गैप है स्टिल यहाँ पे, लेकिन ये जो अब डाउन साइड की तरफ में इसने लिक्विडिटी क्लेम करी है, प्लस में फेयर वैल्यू गैप्स भी यहाँ पे है 4 आवर के, मेरे हिसाब से एटलीस्ट अब यहाँ तक जाएगी और फिर दोबारा धीरे धीरे अपसाइड की तरफ जाएगी मेरे हिसाब से। जस्ट मैं सोच रहा हूँ क्योंकि इधर अपसाइड अब डाउन साइड में भाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी 5 मिनट की है, प्लस में बिग टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप्स है। ठीक है, यहाँ पे भी यार ये ऐसे थोड़ना है कि इन फेयर वैल्यू गैप को स्ट्रेट टू द हेल बैंकर अपसाइड की तरफ जाके ही फिल कर लेगी, ऐसा तो मेरे भाई कुछ होता नहीं है ना। तो फिर ये मेरी भयंकर थिंकिंग थी। अब क्या देखो, अब मान लो अपसाइड चली भी गई तो मैं क्या शिफ्ट करेगी, देखो एक बार मैं तुम्हारे सामने वो भी लगाया था। ठीक है, यहाँ पे 1-2 लोअर लिक्विडिटी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो क्या करेगी। और ये वाली मेजर लिक्विडिटी स्विफ्ट हो चुकी है, अप साइड की तरफ फेयर वैल्यू गैप ही है बस। ठीक है, बात रही यहाँ की, मैं डाउन साइड की तरफ क्यों कह रहा हूँ, पहली बात तो ठीक ठाक है, इतनी भी नहीं बोल सकता लेकिन ठीक ठाक है कि मार्केट बैंक पूरा डाउन ना जाके मे बी इतना इतना ऐसे 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 जा सकती है, इतना है। और यहाँ पे बिग टाइम फ्रेम की फेयर वैल्यू गैप भी है, एक बार तुम्हें दिखा दूँ भयंकर, फिर खाली तुम बोलो मुझे। ये देखो, खाली ये जो मार्केट करंटली फेयर वैल्यू गैप है, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि यार मार्केट करंटली अभी बस जो ये करंट फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे खाली इस बेसिस पे अपसाइड की तरफ चली जाएगी, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि यहाँ पे भी है। हाँ यार बस इतना ही है, और आवरली के बेसिस पे भी ये वाले हैं। ठीक है, तो चांसेस है कि इसके बेसिस पे भी अपसाइड चली जाए, चांसेस है इधर हल्का सा बेरिश आके इस फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट लेके तब भी अपसाइड चले जाए, दोनों तरीके के चांसेस है ओवरऑल। ये मेरे कल के हिसाब से बता रहा हूँ, मे भी कल तक की क्या पता हो भी जाए। तो जस्ट यही था यार। अब मे बी मैं हट जाऊंगा मार्केट से, आई नो 2 ही बजे, 1 घंटा स्टिल रह रहा है, ये नहीं बोलूंगा अगर पूरा हटूंगा, बीच में देखता भी रहूंगा, लेकिन क्या पता मैं ट्रेड ले भी लूँ। रीजन क्योंकि स्टिल अभी यार बेरिश ऑर्डर फ्लो तो डिसरिस्पेक्ट वगैरह हुआ है नहीं, मतलब रिस्पेक्ट हुआ है नहीं, या डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ, मार्केट मैनिपुलेशन में है स्टिल। 1 मिनट का ऑर्डर फ्लो ठीक ठाक कह सकता हूँ मैं, एवरेज है प्रिटी, क्योंकि ना मतलब प्रॉपर तरीके से बेरिश को डिसरिस्पेक्ट कर रहा, ना बेरिश को रिस्पेक्ट कर रहा, और करेगा भी तो मे बी यार इधर कुछ है नहीं इतना मतलब अच्छा खासा क्लेम करने के लिए, तो नॉट कन्फर्म्ड येट। जहाँ तक मैं मे बी ट्रेड लेऊंगा तो वो मेरे हिसाब से लूँगा बेरिश की ट्रेड, क्योंकि यार इधर फेयर वैल्यू गैप स्टिल, हम बताओ तुम मार्केट ये वाला फेयर वैल्यू गैप फिल करना पसंद करेगी या फिर बैंकर अपसाइड की तरफ में उतनी दूर है ये, या फिर ये ऑब्वियस ही बात है ना भाई, ये वाला मार्केट फिल करेगी। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मे बी एक डाउनवर्ड का की तरफ मैं मूवमेंट ले लूँ। ऊपर से स्टिल ये एक बेरी शॉर्ट फ्लो, तो किसी का भी ये 5 मिनट का रिट्रेस ही लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, बस फिर ऐसे जाने के चांसेस है। बस मेरे यही सोच रहा हूँ मैं इस लंदन में जीजे में ट्रेड करूँगा, और अगर तुम्हें बैंकर में ट्रेड करूँगा तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, क्योंकि जस्ट इसके एक साइड के बाद या तो न्यूयॉर्क चालू होगा या फिर मेरी वो ट्रेड चालू होगी। ठीक है, तो यार ये मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव था। हाँ, और जो बैंकर जिनको नहीं लगता यार मैंने ट्रेड करा नहीं करा, एक बार देख लो। ये देखो कल का पीएनएल अगर तुमने ट्रेड देखा होगा तो कल भी मेरा इतना ही था, आज भी नो ट्रेड फॉर द डे टुडे भाई, टुडे। ठीक है, कोई भी ट्रेड नहीं है। ठीक है भाई, लंदन के लिए फिलहाल इतना ही। तो फिर अब भाई बात आती है कि मैंने न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करी या नहीं करी, तो आंसर है हाँ भाई करी, एक ट्रेड ली और परफेक्ट गई। ठीक है, तो जैसे कि तुमको आज पता होगा एक्चुअली यार न्यूज़ थी। ठीक है, न्यूज़ थी जीयू की, मतलब जीबीपी की यार न्यूज़ थी, और उसमें क्या हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं आया
इस वजह से मार्केट डंप कर गई। ये पहले बताया था, जीयू और जीजे में दोनों में मार्केट डंप करी है। लेकिन मेरे को लंदन सेशन में जीयू में ट्रेड करना था, तो मैंने कैसे करके क्या करा है, जरा प्यार से देखो यार तुम। ठीक है, तो जैसे कि तुमको पता ही होगा यार, देखो मार्केट जैसे कि तुमको पता ही होगा, ओवरऑल है भाई, एक सेकेंड, ओवरऑल मार्केट शिट कर रही है, डाउन ट्रेंड प्लस में रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड। अब रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड में फिर का फिल कर रही है। ठीक है, तो सिंपल सा है भाई, अपना 1 आवर का 1 आवर के हिसाब से बाय डिसाइड होंगे, और वो है भाई अप ट्रेंड में ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है यार, लोड ऑन में इतना टाइम क्यों ले रहा है? 1 मिनट यार, रुको जरा। तो फिर ये लोड हो गया भाई। अब मैं बोल रहा था, उस टाइम पे क्या था, ये ऐसे अप ट्रेंड में था, तो भाई सिंपली बायस अप ट्रेंड से डिसाइड हुए। ठीक है, अप ट्रेंड में है मार्केट, लेकिन मार्केट ने जस्ट इसको स्विफ्ट करा था, और उसका फिर हैवी चांस है रिवर्स रिट्रेसमेंट आना चाहिए, लेकिन ये आया, लेकिन एक न्यूज़ की वजह से आया। न्यूज़ की वजह से मार्केट ने डिक साइज की कैंडल बनाई डाउन साइड की तरफ में, और ये लो स्विप करा, और ये फिर गैप्स फिल करा भाई। अब इससे भाई ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आई नो साउंड्स क्रेजी, बट मैंने इसके बाद ट्रेड करा है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप और ये क्लेम करने का तुरंत वन साइड की कैंडल मार्केट ने बनाई, मैंने लिया रिवर्स कंटिन्यूशन का ट्रेड। अब सवाल उठता है मैंने कैसे लिया, मैंने लिटरली 1 मिनट के बेसिस पे लिया। आई नो साउंड्स रिस्की, बट पता नहीं, मैं कॉन्फिडेंस था कि यार हम मार्केट को भी स्टिल अभी कंटिन्यू करेगी। आई नो डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम, लेकिन सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से आई डोंट थिंक सो। और ये इतनी हैवी न्यूज़ भी नहीं थी, मतलब थी हैवी न्यूज़, पर इतनी भी नहीं थी कि बैंक कहती मार्केट को अकॉर्डिंग टू 4 आवर के डाउन ट्रेंड के हिसाब से बिल्कुल बेरिश ही मतलब लेके चली जाएगी। हैवी चांस थे फिल करने के लिए। 1 मिनट के ब्रेक प्लस में ये वाला थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट, मैंने लिटरली ये ट्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक लाया, और जैसे कि तुम इजी पीजी देख सकते हो, मेरे 10 से 15 मिनट के अंदर $52 इजी पीजी। ठीक है, और बस यार यही इजी पीजी कंट्रेशन ट्रेड था मेरा। लेकिन फिर बात आती है गोल्ड भाई, मैं कसम से बताऊं, गोल्ड का प्राइक्शन बहुत अच्छा था। सवाल उठता है कि मैं मूव कैप्चर कर पाया वो, और आंसर जवाब है नहीं। तो एक सेकंड जरा, एक सेकंड देना जरा। हाँ तो भाई चार्ट लोड हो गया, हल्की सी दिक्कत आ गई थी, लेकिन अब ठीक होगी। तो सिंपली जैसे कि तुम देख रहे हो, मार्केट आई नो डाउन ट्रेंड रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड करंटली बेरिश जा रहा था, लेकिन जिस बेरिश के हिसाब से मैं इतने दिनों से ट्रेड ले रहा था, ये ऑलरेडी तुम देख सकते हो, मैं लंदन में ही बोला था ये खत्म हो चुका है। तो मेरे बायस सिंपली आवरली के हिसाब से डिसाइड हुए, सिंपली। ठीक है, अब आवरली के हिसाब से मार्केट ने क्या करा था, मार्केट ने ऑलरेडी ये वाली लिक्विडिटी देख रहे हो, ऑलरेडी मार्केट ने स्विप कर रखी थी अप ट्रेंड में, लिक्विडिटी स्विप कर, हैवी चांस है एक रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप दे मार्केट। ठीक है, जस्ट मेरी कैजुअली यही थिंकिंग थी, और मार्केट ने दिया भी, जस्ट मार्केट ने ब्रेक कर दिया। लिक्विडिटी के स्विप क्या, मार्केट ने 5 मिनट का ब्रेक दिया। मैं ना इस 5 मिनट के ब्रेक में हल्का सा कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, तो मेरे लिए एटलीस्ट यार इतना जाने के बाद फिर ऐसे जाता ना, तो मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, या फिर मैं बोल सकता हूँ वैलिड होता। ऑल्सो ये जो मेरी पहली ट्रेड है, ये वाली नहीं, ये वाली मैं नहीं पकड़ पाया। रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी मैं उस टाइम जीयू में ट्रेड में था। चलो पहली ट्रेड तो नहीं पकड़ पाया, तो मार्केट ने उसके बाद क्या करा, रिवर्स रिट्रेसमेंट तो दे ही रही है, लिक्विडिटी कर ली, फिर वैल्यू गैप दिया। फिर वैल्यू गैप के रिस्पेक्ट में मैं लिटरली सोच रहा था ऐसे कंट्रेशन में स्टिल चला जाऊं, लेकिन तुम देख सकते हो एसएल हंट नहीं हुआ, ना ही मैं गया। एक्चुअली हुआ क्या, कुछ काम आ गया था, इस वजह से मुझे 2 मिनट के लिए मार्केट से उठना पड़ा, और जैसे कि तुम देख सकते हो तब तक मेरा ये वाला सेटअप भी जा चुका था। ठीक है, तो अब बात आती है मार्केट ने उसके बाद करा गया, मार्केट ने भाई अप ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट रिवर्स रिट्रेसमेंट स्विप कर लिया ऐसे जाके। ऑलरेडी मार्केट ने क्या कर रखा है, लो स्विप करा वर्ली का, तो इसके बेसिस पे हैवी चांस था कि मार्केट दे रिवर्स कंटिन्यूशन का सेटअप। अब मैं हल्का सा कॉन्फिडेंट नहीं था इस पे, रीजन क्योंकि भयंकर अपसाइड की तरफ भयंकर कुछ है ही नहीं क्लेम करने के लिए। आई नो फर्दर अपसाइड है, लेकिन स्टिल इधर तो नहीं है ना यार। तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से यहाँ पे मैनिपुलेट करने के बाद ऐसे ऐसे बेरी जाता, ये इसका रिस्पेक्ट लेता, फिर वैल्यू गैप का मैनिपुलेट करके ऐसे ऊपर जाता तो ज़्यादा वैलिड रहता। ठीक है, मेरे दिमाग में ये सिनेरियो बन रखा था, लेकिन इसने क्या करा तुम देख सकते हो, प्योर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे जस्ट 1 मिनट का ब्रेक दिया, थर्ड कॉन्फ्रेंस ऐसे ये दिया, क्या बोलते हैं, 1 मिनट का थर्ड कॉन्फ्रेंस फिर रिस्पेक्ट। मैं जस्ट सोच रहा था कि भयंकर
चलो भाई ये तो हो गया। इनफैक्ट तुरंत जब मैंने देखा ना इतनी बड़ी कैंडल बन गई, 5 मिनट का ब्रेक भी दे दिया, तब मेरे दिमाग में सोची यार ये तो थोड़ा मतलब मार्केट तो कुछ अलग ही सेटअप के लिए बुलिश ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट कर रही है, इसका मतलब 5 मिनट का ब्रेक ऑलरेडी आ चुका है। जैसे ही मैंने ये देखा तो मैंने कुछ नहीं करा। मैंने क्या करा, सिंपली मैं सोचने लग गया अब मार्केट हैवी चांस है 5 मिनट के फेयर वैल्यू आपको फिल कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मार्केट ने करा उसका अपोजिट। में आए हम 1 मिनट पे, मार्केट ने क्या करा, मैं सोच रहा था ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हो, लेकिन ये जो 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा। और जस्ट मैं ये सोच रहा था कि मैं भी ये ट्रेड लगाऊं या ना लगाऊं, लगाऊं या ना लगाऊं, तो ये वाला सेट अभी मैं नहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने बोला यार थोड़ा रिग्रेट्स हो गया, थोड़ी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ गया, क्योंकि लगातार 3 ऐसे वैलिड सेटअप जिनमें एटलीस्ट मेरे 150 बग्स बन सकते थे, कम से कम 150 बग्स बन सकते थे, वो मैं तीनों ही नहीं लगा पाया। उसके बेसिस पे मैंने अगेन मेरे को लगा यार अब तो यार इसको कंटेंशन में साड़ा जाना ही है। मैंने क्या करा, सिंपली मैंने देखा ब्रेक है, थर्ड कॉन्फ्रेंस विगड अप दिया मार्केट ने, फिर वैल्यू आपको यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लगाई एक एंट्री। और जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे आई, यहाँ तक का टीपी था, ज़्यादा भी नहीं थी, $11-12 थे। और फिर मार्केट डंप कर गई, लिटरली मार्केट डंप कर गई। आई डोंट नो व्हाई, मे बी इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से, लेकिन मुझे लगा नहीं था इतना जेन्युइन कि बैंकर ऑर्डर ब्लॉक के उससे भी ये बैंकर कर सकती है। बस थोड़ा नॉट श्योर था यार, बस यही मैंने देखो, तुम 3 ट्रेड आर पार की थी, ठीक है, लेकिन किसी भी ट्रेड में शॉर्ट ही नहीं थी। एट द एंड मैंने वो ट्रेड मतलब कैसे बताऊँ, 3 ट्रेड्स थी, तीनों मतलब 100% कन्फर्म नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था, चीज़ें थी मतलब। और इसमें मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था, तब भी मैं गया, क्योंकि साइकोलॉजिकली थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है ना, सारा ट्रेड छूट गई यार, इस वजह से मैं गया। और एट जाए तुम देख सकते हो यार मेरा एसएल हंट हुआ है। और मार्केट ने क्या करा बैंकर इन फ्यूचर, मार्केट ने लिटरली शिट करा है खुद को, और फिर वैल्यू आपको फिल कर लिया। मेन बात तो ये मेरे हिसाब से, पता ओवरऑल अभी क्या करना पसंद करेगी मेरे हिसाब से, या तो देखो यही चांस होता है अगर इसको बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करना है ना, अगर इसको अपसाइड जाना है तो इस ओवरऑल की जो रिट्रेस जा रहा है इसको रिस्पेक्ट करना है, तो मार्केट को ऐसे मतलब बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इधर मुझे लगता नहीं है करेगी, ये मेरे हिसाब से इसने स्टार्टिंग कर चुकी है किस चीज़ की, ये जो बेरिश ओवरऑल ट्रेंड जा रहा था ना गोल्ड का, मेरे हिसाब से इसको बिगेन करने की दोबारा एज ए कंटिन्यूशन, ऐसे ऐसे जाके ऐसे मे बी ऐसे जा सकती है। ये मेरा ओवरऑल थिंकिंग है, इसमें और ज़्यादा वगैरह है नहीं, ठीक है। बात आती है इंडेक्स इसकी, मेरे भाई इंडेक्स अच्छे थे पर मैंने ट्रेड नहीं करा। लिटरली मार्केट ने खुद को इतना शिट कर लिया, मेरे को अनएक्सपेक्टेड थे। पहली बात मेरा प्रॉफिट हो चुका था फॉर द डे के लिए, ठीक है, और इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें 10 बग्स गए मेरे, ज़्यादा उस ट्रेड में ज़्यादा $100 नहीं गए। बात है इस भाई मतलब मैं सिर्फ इसके बेसिस पे बता रहा हूँ तुमको क्या हुआ। यहाँ पे एस एम टीज थे, यहाँ से लेके एक हाई और एक लो और एक हायर लो और एक लो और एक लोअर लो। लंदन सेशन में ये एज ए रिवर्स कंटिन्यूशन गए, स्विफ्ट कर लिया एशियन का, और तुम देख सकते हो रिवर्सल भाई। मतलब अगर मान लो मैं ट्रेड भी करता ना, मतलब बस मार्केट ने फकर यार बिल्कुल बेरिश ही बनाई है। मैक्रो 20 पे चालू हो गया यहाँ पे, उसके बाद बेरिश एंट्री भी नहीं होती, चलो तो इसलिए मतलब ठीक है यार, मतलब मेरा इसमें पता नहीं यार, इंडेक्सेस में मैं आजकल भयंकर मन ही नहीं कर रहा ट्रेड करने का, या फिर थोड़ा प्राइक्शन बेटर नहीं लग रहा। इसको मैं किस वे में ले सकता था कि मार्केट भयंकर डाउन ट्रेंड है, अगर बिल्कुल रिसेंट के साथ चलता, लिक्विडिटी जस्ट स्विप करी है, चांसेस है डाउन साइड जाने के भी। और जिस हिसाब का ये प्रीवियस सिनेरियो लग रहा था ना 30 मिनट का, ये मोस्टली मुझे लग रहा था ये जाएगा मैनिपुलेशन कंटिन्यूशन, क्योंकि ऑलरेडी रिवर्सल यहाँ पे हो गया था, रिवर्सल कंटिन्यूशन मैनिपुलेशन। उसके बाद मैनिपुलेशन के साथ प्रॉपर ऑर्डर फ्लो पे डिपेंड करता है, ज़्यादातर रिवर्सल ही होता है, तो रिवर्सल आया ही। बस नॉट श्योर यार किसी भी उसमें, बस आजकल इंडेक्स में मैं कसम से ट्रेड करने का मन ही नहीं कर रहा। आजकल बहुत ज़्यादा हैवी न्यूज़ भी चल रही है ड्यू टू फंडामेंटल के उससे, तो बस मन ही नहीं कर रहा ट्रेड इंडेक्स वगैरह में ट्रेड करना। बात रही यार आज का पीएनएल दिखा दूँ तुमको, ओवरऑल बैंकर बस मैं यही बोलूँगा ठीक था, जीयू का सेटअप रिस्की था लेकिन कॉन्फिडेंस था उस पर, ठीक है। हाँ देखो ये रही मेरी देखो इतने $53 की ट्रेड और $10 का लॉस। बात रही मेरे उस ट्रेड की भाई गोल्ड की, 3 सेटअप बैंकर छूट के, बैंकर रिग्रेट हो रहा था, बैंकर क्या हुआ क्या, ठीक है। इसके बेसिस पे बस ले ली यार एक ट्रेड और लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार जरा एक बार इसकी बात भी कर लेते हैं अपने बीटीसी क्रिप्टो की। क्रिप्टो में लिटरली अब बहुत बेरी जान लगी, स्टार्ट हो चुकी है मार्केट जाना।
मैं तुम्हें जस्ट अपने कैजुअल से ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। मार्केट पता है अगर इसको भयंकर अपसाइड की तरफ बाय करना होगा ना, ये परफेक्ट स्पॉट है, लिक्विडिटी है ऑलरेडी यहाँ पे, एक भयंकर एक सपोर्ट है, हैवी चांस है कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ रैली मार सकती है। इधर मैं ये जरूर बोलूँगा कि भाई चांसेस है इधर फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट, लेकिन जहाँ तक है मेरे हिसाब से अपसाइड की तरफ ही जाएगा गोल्ड, सॉरी ये BTC। बात आई सोलाना की, सोलाना में यार कुछ नहीं आ सकता मेरे हिसाब से, बेरिश जाएगा, ये लिक्विडिटी भी क्लेम कर सकती है, सारी क्लेम कर सकती है, उसके बाद मे बी बैक रोटेशन जा सकती है, उसके बाद बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे इसका बहुत कम लग रहा है सोलाना का। बात करें ईथ की, ईथ अच्छा चल रहा है यार, ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट क्लेम कर ही लिए थे, बेरिश जा रहा है, चांसेस है यहाँ तक जाने के, और उसके बाद फिर आराम आराम से बैक रोटेशन, अच्छे खासे एक मैनिपुलेशन पीरियड आ चुका है यार अब मेरे हिसाब से क्रिप्टो का, मैनिपुलेशन और बेरिश पीरियड जो आता है ना, मैनिपुलेशन और हल्का सा बेरिश, उसके बाद जो बेरिश जाती है मार्केट, मेरे हिसाब से ये एस पीरियड में अभी। तुम बोल रहे हो यार अचानक से क्रिप्टो पे कि वो क्यों कर रहा है ये, भाई क्रिप्टो पे मैं कभी कभार देखता हूँ एज ए फ्यूचर परस्पेक्टिव के हिसाब से, तो यार सब सारी चीज़ देखना चाहिए। चलो ये किसी और वीडियो में बात करेंगे अगर तुम डिमांड करोगे तो। बात करें ओवरऑल मिस्टेक्स की, तो मेरे यार बस यही थे, सारी चीज़ ऑलमोस्ट फॉलो करी, बस अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड करो यार, ज़्यादा फालतू बैठने का फ़ायदा है नहीं, अनसेंट ओवर ट्रेड करोगे बैंकर, तुम्हारे रूल्स किसी रीज़न की वजह से ही है, सारी चीज़ को फॉलो करो, सारे जो रूल्स है वो फॉलो करो, प्लस में साइकोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, डिसीजन मेकिंग इतना क्विक मत करो, बाय स्लिप ध्यान से करो, बस यही छोटी मोटी बात है, और बैंकर कंसिस्टेंस रहो बस। फिलहाल तो यही यार, तुम्हें गलती दिखे तो बताना, इधर फिलहाल तो बस यही है, मेरे को संतुष्टि नहीं मिली तो भाई मैं दोबारा बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई फिर अभी फिलहाल थोड़ी खती है, खत्म होती है, पीस।